हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डीएसए में हम लोग एक और मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मॉड्यूल 6 ग्राफ। इससे पहले हमने मॉड्यूल 5 तो कंप्लीट कर लिया था जो कि हैशिंग वाला पार्ट था, और मॉड्यूल 6 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमको मेनली ग्राफ के बारे में पढ़ना है। ओके, और यहाँ डीएसए के सिलेबस में अगर हम ग्राफ के बारे में जाने तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ग्राफ आपको पढ़ना नहीं है, बस 2-3 ही टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि ग्राफ होता क्या है और उससे जो भी रिलेटेड मेरा डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ना है। और उसके बाद ग्राफ में हम उसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो पढ़ना है, और ग्राफ का ट्रेवर्सल कैसे होता है वो पढ़ना है। ठीक है, आपके डीएसए में सिलेबस इतना ही है। और जो हमारा डा का सिलेबस होता है उसमें और भी डिटेल में ग्राफ पढ़ना रहता है, लेकिन डीएसए में 3-4 ही सिलेबस है, टॉपिक है, तो यहाँ पे हम मेरा ग्राफ जल्दी ही 2-3 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा। ओके, मैक्सिमम जाएगा तो 4 लेक्चर तक जाएगा। मेरा रहा ये ग्राफ का बात, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ हमारा मॉड्यूल ही है, तो ग्राफ आखिर होता क्या है वो समझते हैं, और ग्राफ इस जो हम मॉड्यूल में हमारा जो ग्राफ का डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हो जाएगा यूज होगा वो समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जानते हैं ग्राफ आखिर होता क्या है। तो ग्राफ आप मैथ में जैसे ग्राफ ड्रॉ करते होंगे इस टाइप का, तो वो वाला ग्राफ का यहाँ बात नहीं होगा, यहाँ पे मेरा दूसरा ग्राफ का बात होता है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ से आप रिलेट मत करिएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो हमने आपको बताया था क्या, जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट में होता है। पहला मेरा होता है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है मेरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर में हमने बात किया था क्या, जैसे कि स्टैक क्यू, मेरा इंग्लिश क्या था, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था। और मेरा जो ये ग्राफ है वो मेरा है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट यही लिखेंगे ग्राफ के बारे में क्या, अगर एग्जाम में भी कभी आ जाता है ग्राफ के बारे में लिखना है तो पहला पॉइंट यही लिखेगा, द ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डीएस मीन्स यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड और वर्टिसेस कनेक्टेड बाय एज। ओके, तो मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया, ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ग्राफ का अगर डेफिनेशन का बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं, सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज। क्या, सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज इज नोन एज ग्राफ। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से जी, और यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज, तो इस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन हो गया। तो ग्राफ के बारे में 2 पॉइंट, पहला ये मेरा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, दूसरा इसका सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज मेरा इसका ग्राफ कहलाता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, जी ब्रैकेट वी कोमा, ये मेरा क्या है, ये मेरा हुआ है सेट ऑफ वर्टाइसेस, और ये मेरा है ई जो है वो है मेरा सेट ऑफ एज, सेट ऑफ एजेस। ठीक है, तो सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड एज इज नोन एज ग्राफ। तो ये मेरा हो गया ग्राफ का बात। ग्राफ के बारे में 2 पॉइंट, इसका जो ये कौन सी इस टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है वो समझ लिए, और उसके बाद डेफिनेशन के बारे में हम समझ लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं और आगे चलते हैं। ग्राफ जैसे हम ट्री में बात किए थे क्या, जैसे ट्री के थ्रू आउट द टॉपिक जितना भी मॉड्यूल चला था ट्री में, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का यूज हो रहा था। वहाँ पे जैसे हमने बहुत सारा टर्मिनोलॉजी का बात किया था, वैसे ही यहाँ पे ग्राफ में मेरा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी का यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम आगे कंटिन्यू करें तो हम उस वर्ड को जब यूज करें तो आप उसमें रिलेट कर पाए हम इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलिए आप जानते हैं टर्मिनोलॉजी इन ग्राफ। ग्राफ में डिफरेंट क्या क्या टर्मिनोलॉजी, तो पहला तो वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का बात यहाँ पे जैसे कि आप वर्टेक्स समझते ही होंगे, जैसे हम ट्री में बताए थे वर्टेक्स और नोड बताए थे। यहाँ पे क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नोड। जैसे नोड में आप क्रिएट करते हैं इस प्रकार से सर्कल बनाते हैं, तो इसको नोड बोलिए या फिर इसको वर्टेक्स बोलेंगे। इट रिप्रेजेंट बाय सिंगल पॉइंट इन अ ग्राफ। ग्राफ में सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट को जैसे यहाँ पे इस प्रकार से कर देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप इसको जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपके अगर सिलेबस में होगा तो वहाँ पे पढ़िएगा तो आप इसको डिटेल में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट बना देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ग्राफ को किस इस प्रकार से भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 वर्टेक्स है, तो यहाँ पे वर्टेक्स को हम क्या करेंगे, सर्कल राउंड बॉक्स से बनाएंगे, तो यहाँ पे इसको नोड भी बोला जाता है, तो नोड जैसे क्रिएट कर देते हैं वैसे ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स मेरा क्या है, ऑल्सो नोन एज नोड। तो नोड तो जानते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ऑल्सो नोन एज नोड। तो यहाँ पे देखिएगा कितना नोड है, तो पहला नोड ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा, 7, यहाँ पे टोटल 7 नोड है। तो यहाँ पे कितना हो गया, वर्टेक्स कितना है, तो यहाँ पे वर्टेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वर्टेक्स इस ग्राफ में कितना है, तो इस ग्राफ में टोटल वर्टेक्स ऑफ नंबर ऑफ नोड कितना है, 7 है, जो कि वर्टेक्स नंबर ऑफ वर्टेक्स के इक्वल होगा, जो कि 7 होगा। ओके, तो पहला क्लियर हुआ डेफिनेशन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स बोलेंगे मतलब ये जो यहाँ पे है सर्कल में वन, इसी को आप समझिएगा, नोड को ही वर्टेक्स समझिएगा। ओके, तो हम ट्री में नोड बोलते थे, लेकिन यहाँ पे ग्राफ हमें चल रहा है, तो ग्राफ में हम इसको नोड को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा मेरा एज, तो एज क्या होता है, कनेक्शन बिटवीन 2 वर्टिसेस। 2 वर्टेक्स के बीच में, 2 वर्टाइसेस के बीच में मेरा जो कनेक्शन होता है उसी को बोलते हैं एज। जैसे यहाँ पे देखिए 2 वर्टेक्स, कोई भी 2 वर्टेक्स को लीजिए, तो यहाँ पे हम ये वाला ए को लेते हैं और ये डी को लेते हैं, तो इन दोनों में कैसे कनेक्ट है, तो किसके जरिए कनेक्ट है, तो इसके जरिए, ये जो लाइन है इसको जरिए कनेक्ट है ये।
तो ये लाइन को ही क्या बोलते हैं, इस लाइन को ही एज बोलते हैं। दो नोड के बीच में जो कनेक्शन है कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, उसी को एज बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना नंबर ऑफ एज है, तो यहाँ पे देखिए जी कितना यहाँ पे लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 क्या है, 7 लाइन है यहाँ पे। तो एज मेरा क्या है इस ग्राफ में, टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं, यहाँ पे वर्टेक्स जान लिए, एज जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या होता है। वर्टेक्स तो समझ लिए, अब एडजेसेंट वर्टाइसेस, तो टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज। तो यहाँ पे दो, यहाँ एडजेसेंट वर्टाइसेस का मतलब क्या हुआ, उस वर्टाइसेस को हम एडजेसेंट वर्टाइसेस करेंगे जो क्या है यहाँ पे दे आर कनेक्टेड बाय एन एज, जो एक एज से कनेक्ट हुआ उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। जैसे यहाँ पे देखिए हम बोले क्या, एक एज से क्या है, दो नोड कनेक्ट है, दो नोड मतलब दो वर्टाइसेस कनेक्ट है। तो पहला वर्टाइसेस मेरा ये है, दूसरा वर्टाइसेस ये है। तो इस वर्टाइसेस के यहाँ पे देखिएगा ये जो एज है, ये तो एज है, तो ये मेरा पहला वर्टाइसेस है, ये मेरा दूसरा वर्टाइसेस है। तो इस वर्टाइसेस के लिए ये कौन सा वर्टाइसेस हुआ, ये इसका एडजेसेंट वर्टाइसेस हुआ। अगर हम ए को यहाँ पे ए से स्टार्ट करें, तो ए के लिए ये जो डी है क्या है, ए जो है वो डी के लिए क्या, ए के लिए डी क्या है, एडजेसेंट वर्टाइसेस है। अगर हम डी से बात करें, अगर हम डी से बात करें तो डी के लिए ए क्या है, एडजेसेंट वर्टाइसेस है, क्योंकि ये सेम नोड से सेम यहाँ पे एज से कनेक्ट है इसीलिए। ठीक है, तो अगर दो नोड जो है यहाँ पे दो नोड अगर सेम एज से कनेक्ट है तो क्या बोलेंगे, उसको एडजेसेंट वर्टाइसेस बोलेंगे। टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज, तो एक एज से कनेक्ट है उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे, तो सामने वाला के रिस्पेक्ट में उसको बोलेंगे एडजेसेंट वर्टाइसेस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे इसका बात हो गया। अब उसके बाद करते हैं क्या, नेवर वर्टाइसेस। क्या नेवर वर्टाइसेस, वर्टेस दैट आर एडजेसेंट टू अ गिवन वर्टाइसेस, एक गिवन वर्टाइसेस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, उसको नेवर वर्टाइसेस बोलेंगे। जैसे वर्टाइसेस दैट आर एडजेसेंट टू अ गिवन वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे ये है दिया हुआ, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसके बगल वाले वर्टाइसेस है, तो ये जितना यहाँ पे देखिएगा कितना इसका, इस ए का देखिएगा, ए का कितना यहाँ पे नेवर वर्टाइसेस है। तो ए से देखिएगा कौन कौन सा कनेक्ट है, तो ए से कौन सा, यहाँ पे डी कनेक्ट है, सी कनेक्ट है, ई कनेक्ट है, ये तो ये तीनों क्या हुआ, ये तीनों हुआ ए का नेवर वर्टाइसेस। ठीक है, तो ए के लिए क्या हुआ, नेवर वर्टाइसेस, डी हुआ, ई हुआ, सी हुआ, तो यहाँ पे नेवर वर्टाइसेस भी हम समझ लिए हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ वर्टाइसेस। तो डिग्री ऑफ वर्टाइसेस करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑन ए पॉइंट, कोई भी एक नोड पे, कोई भी एक वर्टाइसेस पे कितना एज जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, या फिर उसे कितना एज कनेक्ट है ऐसे समझिए। तो यहाँ पे सी के लिए हम बात करें, सी के लिए डिग्री ऑफ वर्टाइसेस देखिएगा। ठीक है, सी के लिए डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, तो ये देखिए जो सी से कितना एज कनेक्ट है, तो सी से कितना एज कनेक्ट है, एक दो तीन चार, चार कनेक्ट है। तो सी का जो वर्टाइसेस का यहाँ पे डिग्री जो हुआ, सी वर्टेक्स का जो डिग्री हुआ वो क्या हो जाएगा, सी वर्टेक्स का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्योंकि उससे कितना एज कनेक्ट है, चार एज कनेक्ट है। तो नंबर ऑफ एज इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स, ऐसे समझिए कनेक्टेड बाय एन वर्टेक्स, नंबर ऑफ एज कनेक्टेड एन वर्टेक्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं वेटेड एज का। तो यहाँ पे एज तो समझ गए कौन सा है, ये खिंचा हुआ है, स्ट्रेट लाइन जो खिंचा हुआ है दो वर्टेक्स को जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं एज। और यहाँ पे आप बात आ रहा है क्या, वेटेड एज का। तो वेटेड एज करने का मतलब इसका वेट दिया रहेगा, इसका नंबरिंग यहाँ पे जैसे हम ए भी इसका नंबरिंग कर रहे थे 1 5 2 7 3 1 2, ये हम इसका क्या किया, नंबरिंग करते, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेटेड एज। एन एज विथ अ वेट और लेवल एसोसिएटेड विथ एज, ये जो जितना भी एज है अगर उसके साथ क्या है एक लेवल कनेक्ट है या फिर उसका वेट दिया गया है, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे वेटेड एज। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंगरी दे दिए, तो जितना भी यहाँ पे वेट है सबको क्या होगा, जितना भी एज था सबका क्या होगा, ये सब वेटेड एज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसका वेटेड दे दिए या फिर इसका हम लेवलिंग कर दिए। ओके, तो ये मेरा वेटेड हो गया। अब यहाँ पे आप अगला मेरा क्या, अनवेटेड एज। तो इससे पहले जो हम दिए गए थे यहाँ पे कोई वेट नहीं दिया गया था, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे अनवेटेड एज, क्योंकि यहाँ पे कोई वेट नहीं दिया गया है। ओके, तो ये सब क्या होगा, जितना भी एज यहाँ पे दिया गया सब हो गया अनवेटेड एज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मेरा क्या है, डायरेक्टेड एज। अब यहाँ पे डायरेक्टेड एज करने का मतलब हुआ, डायरेक्टेड को यहाँ पे इस डायरेक्शन से समझिए, ये जो है डायरेक्टेड एज मतलब डायरेक्टेड डायरेक्शन दे रहा है उसको बोलेंगे डायरेक्टेड एज। एन एज विथ डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, तो यहाँ पे जितना भी एज दिया गया है, इस एज में अगर हम डायरेक्शन दे दें, किस जैसे यहाँ पे हम इसको इस तरह से, जैसे यहाँ पे सी से है तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्शन दे देंगे, तो ये क्या हुआ, ये मेरा डायरेक्टेड एज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ हो सकता है सब में दे दे, तो सब में दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से हम इसका डायरेक्शन दे देते हैं, तो यहाँ पे फिर से मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो जितना भी है सब में अगर हम डायरेक्शन दे, हो सकता है नीचे का में दीजिए या ऊपर में, तो कोई डायरेक्शन में दिखाना चाहिए जहाँ किस नोड पे वो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, डायरेक्टेड एज। डायरेक्टेड एज क्लियर हुआ। उसके बाद मेरा है अनडायरेक्टेड एज। तो अनडायरेक्टेड एज मतलब क्या है, एन एज विदाउट डायरेक्शन, यहाँ पे जिसका कोई डायरेक्शन, जो एज का कोई डायरेक्शन होगा उसको बोलेंगे अनडायरेक्टेड एज। जैसे यहाँ पे देखिएगा सी से एफ में,
सी से एफ में कोई यहाँ पे डायरेक्शन है जो इधर जा रहा है या फिर इधर नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है जो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम, ये मेरा अनडायरेक्टेड है। जैसे यहाँ पे ये समझिए एक्सेलरेटर समझते हैं, जैसे स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे तो एक्सेलरेटर चढ़ते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हो सकता है ये ऊपर का एक्सेलरेटर जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ऊपर भी जाए और नीचे भी जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेटर जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम वो डायरेक्टेड है। यहाँ पे मान लीजिए सीढ़ी है, अब एक क्या है मेरा सीढ़ी, एक तो मेरा एक्सेलरेटर हो गया जो एक ही डायरेक्शन है, और मेरा एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी क्या होता है, सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। सीढ़ी में क्या क्या, ये मेरा अनडायरेक्टेड हुआ, एक्सेलरेटर मेरा डायरेक्टेड हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे ये देखिएगा ई और सी के बीच में ये जो एज है ये मेरा क्या है, डायरेक्टेड है। तो हम सी से ई ही आ सकते हैं, ई से हम सी नहीं जा सकते हैं। ई सी से हम क्या कर सकते हैं, यही आ सकते हैं, क्योंकि यह जो है इस डायरेक्शन में है। तो ये ऐसे समझ जाइए मेरा क्या है, एक्सेलरेटर है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। और ऐसे ये जो है सी से एफ में, सी से एफ में क्या है, ऐसे समझिए इसको सीढ़ी है, जहाँ हम इसके सी से एफ भी जा सकते हैं, एफ से सी भी आ सकते हैं, सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं इससे। ओके, तो डायरेक्टर एंड डायरेक्टर का आपको समझ में आ गया होगा, और उसका हम क्या के एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद पाथ आता है, तो पाथ मतलब क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस एंड एज बिटवीन टू वर्टाइसेस। दो वर्टाइसेस के बीच में क्या है, द सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस एंड एज बिटवीन टू वर्टाइसेस। तो यहाँ पे पाथ मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से इस समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ए से हमें हमको जाना है क्या, जैसे मान लेते ई पे जाना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, डी से हम जाएंगे ए पे और उसके जाएंगे बाद ई पे, तो ये मेरा क्या हुआ, एक पाथ हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, एक पाथ हो गया। तो द सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस, वर्टाइसेस का सीक्वेंस एंड एज का सीक्वेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्या किए, एज दे दिए हैं, वर्टाइसेस दे दिए हैं, तो ये मेरा सीक्वेंस है, तो इस पाथ को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। उसके बाद मेरा क्या है, सिंपल पाथ। सिंपल पाथ मतलब क्या होता है, पाथ विथ नो रिपीटेड वर्टाइसेस, ऐसा पाथ जिसका कोई यहाँ पे वर्टेसेस क्या हो, रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे हम क्या कहें, ए से डी गए, फिर ये इधर आ गए, फिर ए गए, फिर सी गए, तो यहाँ पे इस तरीका से रिपीट, कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल पाथ है। ठीक है, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको नॉर्मल पाथ बोलेंगे, उसको सिंपल पाथ नहीं बोलेंगे। उसके बाद मेरा अगला टर्मिनोलॉजी आता है साइकिल। तो साइकिल मतलब क्या होता है, पाथ दैट स्टार्ट एंड इन आउट ऑफ द सेम सेम वर्टाइसेस पर अगर मेरा कोई जो पाथ है वो स्टार्ट हुआ और उसी वर्टाइसेस पे एंड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या, साइकिल। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम इस तरीका से क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे हम ये क्या किए, एक एज यहाँ पे दे दिए। तो हम इस तरीका से अगर यहाँ पे ये वाला देखें, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सी से स्टार्ट करें, इसमें हम चलना चाहते हैं। तो सी पे गए, सी के बाद जी पे गए, जी के बाद बी पे गए, बी के बाद एफ पे गए, और एफ के बाद हम क्या गए, एफ के बाद हम फिर से सी पे आ गए। तो यहाँ पे देखिएगा हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे फिर से आ गए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो रहा है और दिख भी रहा है ये क्या है, साइकिल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइकिल हो गया। ठीक है, तो साइकिल का मतलब भी आपको समझ में होगा। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जो मेरा नॉर्मल ग्राफ था, नॉर्मल एग्जाम था, उसी पे चलते हैं। साइकिल का मतलब समझ में आ गया, ए पाथ दैट स्टार्ट एंड एंड आउट ऑफ द सेम वर्टाइसेस। सेम वर्टाइसेस से क्या होगा, वो स्टार्ट वहीं से स्टार्ट किया है और वहीं पे आकर खत्म हो रहा है, तो उसको बोलेंगे साइकिल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में आता है कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड मतलब क्या होता है, अ ग्राफ वेयर देयर इज अ पाथ, जहाँ पे क्या हुआ, एक पाथ है सभी वर्टाइसेस के बीच में, वहाँ पे क्या बोलेंगे, वो कनेक्टेड ग्राफ है। ए ग्राफ वेयर देयर इज अ पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइस, जितना भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस है सभी के बीच में अगर पाथ है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम वो क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्या करते हैं, ये दो हैं इसको मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्या इसको हम कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, क्या इसको हम कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, तो यहाँ पे कहिएगा, क्योंकि ये जो है ग्राफ ही ये जो भी है एक ही ग्राफ का पार्ट है। ये जो है जितना भी है यहाँ पे सर्कल में करते हैं एक ही ग्राफ का पार्ट है, तो क्या हम इसको कनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, तो नहीं, इसको हम कनेक्टेड ग्राफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, जितना भी यहाँ पे वर्टाइसेस है सबके बीच में एक पाथ रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ए और सी के बीच में पाथ है, तो नहीं, ए और सी के बीच में पाथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में पाथ है नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, ये मेरा क्या है, कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। यहाँ पे जरूरी नहीं सभी के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक नहीं, डायरेक्टेड जाइए फिर इनडायरेक्टेड जाइए, लेकिन पाथ रहना चाहिए बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा था वैसा रख देते थे। तो मेरा यहाँ पे अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ए और यहाँ पे क्या होगा, सब आप कनेक्ट हो गया आपस में। अब कहिएगा ई और सी के बीच में पाथ नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बोले, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट पाथ होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ई से ए जा सकते हैं, ए से सी जा सकते हैं, तो यहाँ पे पाथ हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाथ ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाइए, लेकिन ए से होकर जा सकते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कनेक्टेड आप बन गया। अब डिसकनेक्ट का बात करें तो इसको अगर हम मिटा देते हैं तो ये क्या होगा, डिसकनेक्ट हो गया। A graph where there is no path between some pair of vertices, some pair of vertices, कुछ पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में पाथ ना हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे डिस्कनेक्ट। जैसे यहाँ पे ए और सी के बीच में पाथ नहीं है, ई और सी के बीच में पाथ नहीं है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे डिस्कनेक्टेड ग्राफ।
उसके बाद बोलते हैं सब ग्राफ के बारे में। तो ये जो मेरा है जैसा था वैसे लिख देते हैं। ओके, अब आता है मेरा क्या, सब ग्राफ। तो सब ग्राफ मतलब क्या होता है, अ ग्राफ दैट इज सबसेट ऑफ अनदर ग्राफ। एक ग्राफ का वो क्या हो, सबसेट हो जाए। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो था ही, इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, एफ और बी को निकालते हैं। तो क्या ये एफ और बी जो है वो क्या सब ग्राफ है? तो हाँ, ये सब ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये जो है इस ग्राफ का पार्ट है, ये इस ग्राफ का ये सबसेट है। इसको बोलेंगे क्या, ये सब ग्राफ है। ओके, अब मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये, कभी कभी भाई भाई में, कभी कभी क्या, हमेशा भाई भाई में ये पूछ ही जाता है, क्या जो ट्री और ग्राफ के बीच में क्या है, डिफरेंस क्या है। हम यहाँ पे जैसे ये जो है आप कहिएगा ट्री, और ये जो मेरा था हम इसको ट्री भी बोल सकते हैं, और ग्राफ क्या है, तो दोनों के बीच में आखिर जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है। तो एक कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल। तो यहाँ पे क्या है, ट्री मेरा क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। वो क्या, ट्री जो मेरा होता है कनेक्टेड ग्राफ होता है, और कनेक्टेड ग्राफ में साइकिल क्रिएट न होता है, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे ट्री। या फिर नॉर्मली आप ऐसे बोल सकते हैं, ट्री में मेरा साइकिल क्रिएट नहीं होता, लेकिन ग्राफ में साइकिल क्रिएट हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप स्टैंडर्ड बोलना चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं कनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल। एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ, और यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते डिसकनेक्ट होना, कनेक्टेड होना चाहिए। ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए, और क्या उसमें साइकिल भी क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा ए सी और ई के बीच में क्या है, साइकिल है। क्या है, ए और सी के बीच में साइकिल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम साइकिल क्रिएट नहीं करेंगे इसमें, जैसे ये वाला एज हटा देते हैं, तो ये वाला जो है हटा दिए, तो आप इसको ये जो ग्राफ है इसको कैसा हम ट्री बोल सकते हैं, चाहे इसको ट्री बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कनेक्टेड ग्राफ है, हाँ कनेक्टेड ग्राफ है, कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसको हम ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे था वैसे रखने देते हैं। तो यहाँ पे अब ये क्या हुआ, ग्राफ, ये ट्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकिल क्रिएट हो रहा है इसलिए। उसके बाद आता है बात फॉरेस्ट का। तो फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, डिसकनेक्टेड ग्राफ विथ नो साइकिल। डिसकनेक्टेड ग्राफ, जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए डिसकनेक्टेड रहना चाहिए, इसको डिसकनेक्ट कर देते हैं। ओके, डिसकनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कोई साइकिल क्रिएट हो रहा था, नहीं साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे फॉरेस्ट। ये जो है, ये दोनों को बीच जो है बोलेंगे क्या, ये दोनों को बोलेंगे फॉरेस्ट। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारा पेड़ होता है, तो ये एक ट्री हो गया, ये एक ट्री हो गया। ठीक है, तो जैसे फॉरेस्ट में क्या होता है, जंगल में क्या होता है, बहुत सारा पेड़ रहता है, तो ये क्या है, एक तरह का फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि ये भी ट्री है, ये भी ट्री है। तो दो ट्री रहे या फिर ज़्यादा ट्री रहे, तो नंबर ऑफ ट्री क्या रहा है, एक से ज़्यादा हो रहा है, और डिस्कनेक्टेड भी है, और साइकिल भी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे फॉरेस्ट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दिया जाता है, जब फॉरेस्ट क्या होता है, ट्री और ग्राफ के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो वहाँ पे पॉइंट रहेगा दिया, जब फॉरेस्ट में मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस रहेगा दिया, चार सेंटेंस, एक टिक आपको टिक करना रहेगा। तो डिस्कनेक्ट होना चाहिए, और वहाँ पे कोई साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे फॉरेस्ट। उसके बाद होता है आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स मतलब ए वर्टेक्स विथ नो एज इंसिडेंट। ऐसा वर्टेक्स जहाँ पे कोई एज इंसिडेंट ना हो। इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट, यहाँ पे इस प्रकार से इंसिडेंट मतलब क्या होता है, एरो का डायरेक्शन आना चाहिए। तो ऐसा एज जहाँ पे कोई भी जो एज है वो इंसिडेंट। ए वर्टेक्स विथ नो एज इंसिडेंट, ऐसा वर्टेक्स जिस पे कोई एज इंसिडेंट ना हो, तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद में आता है पेंडेंट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स विथ ओनली वन एज इंसिडेंट ऑन इट, सिर्फ एक ही उस पे, जैसे एक ही एरो रहेगा उस पे, एक वर्टेक्स पे, तो उसको बोलेंगे क्या, पेंडेंट। आइसोमेट्रिक मतलब क्या होता है, एक ग्राफ का डिफरेंट है, टू ग्राफ आर आइसोमेट्रिक, दे आर सेम स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर ग्राफ का सेम है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम आइसोमेट्रिक। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखे हैं, अगर इसको हम इसके प्रकार से लिख दीजिए, डी ए और ए, तो ये क्या करेंगे, अलग अलग हो गया, तो नहीं अलग अलग नहीं है। ए को आप क्या करिए, इससे कनेक्ट कर, ए को इससे कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे कर सकते हैं। ये तो अलग हो गया था क्योंकि ए और इसके बीच में नहीं था, तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, जैसे इसी ग्राफ को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, ए ई और डी। तो ये क्या कहिएगा, ये अलग अलग ग्राफ हो गया, तो नहीं अलग अलग ग्राफ नहीं है, ये इसी प्रकार का ग्राफ है, इसको आप पलट दीजिएगा तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये था कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी ग्राफ के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए हैं, पॉसिबल किए हैं जो सभी यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम जो है उतना टर्मिनोलॉजी को कवर करने का कोशिश किए। लेकिन आप जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो वहाँ पे इसे भी ज़्यादा रहता है, और ग्राफ को उसमें डिटेल में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जितना रिक्वायरमेंट था उतना हम कर लिए हैं, और यहाँ पे जितना भी पूछा भी जाता है एग्जाम में, कभी कभी भाई में पूछा भी जाता है, तो वो सब भी हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल में हम उसको डिटेल में देख लिए किस पॉइंट पे क्या चीज़ पॉसिबल हो सकता है। ओके, आई होप आपको जितना भी यहाँ पे क्या किए हैं, हम ग्राफ का डिफिनेशन समझे, और उसके बाद यहाँ पे जितना भी टर्मिनोलॉजी है उसके समझे। लेकिन यहाँ पे आई थिंक आपको सबको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट वगैरह पूछ सकते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ग्राफ। तो ग्राफ में ऑलरेडी हमने ग्राफ का डिफिनेशन वगैरह जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगा उस सब के बारे में हम ऑलरेडी बात कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डीएसए में, ग्राफ में हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ओके, तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का बात करें तो मतलब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है क्या, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, कोई चीज़ को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये मेरा ग्राफ जो होता है उसको टोटल दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओके, पहला मेथड मेरे पास है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दूसरा मेथड है एडजेसेंसी लिस्ट, और लिस्ट से यहाँ पे मतलब है मेरा लिंक लिस्ट है। ठीक है, एलएन जहाँ पर भी लिस्ट का मतलब हो वहाँ पे, जहाँ पे लिस्ट मेंशन हो वहाँ पे समझ लीजिएगा वो लिंक लिस्ट का बात कर रहा है। ओके, और मैट्रिक्स मतलब आप समझते रहे होंगे, जिसको आप रो कॉलम में ब्रेक करते होंगे, मैथमेटिक्स में आप मैट्रिक्स जानते ही होंगे क्या होता है। ओके, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का टोटल दो तरीका होता है, पहला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हम कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे सवाल, तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं। आपके पास ग्राफ दे दिया रहेगा और कहेगा इसको हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो बताने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ग्राफ ले लिए एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे मेरा रो और कॉलम, क्या है रो और, यहाँ पे रो और कॉलम में हम क्या किए हैं, इसको डिवाइड किए हैं। मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रो और कॉलम में डिवाइड किए, तो यहाँ पे हम क्या किए हैं रो और कॉलम। तो यहाँ पे देखिए कितना मेरा वर्टेक्स कितना है, नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या है, तो यहाँ पे टोटल कितना वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स है 4। ओके, तो यहाँ पे वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और एज यहाँ पे देखिएगा, एज 1 2 3 सब आपस में कनेक्टेड है। और ये कौन सा ग्राफ है, अगर यहाँ पे हम पूछे कौन सा ग्राफ है, तो यहाँ पे देखिएगा कोई सा डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो इसको बोलेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। और यहाँ पे वेट मेंशन है या फिर नहीं, तो नहीं है मेंशन, तो इसको बोलेंगे अनवेटेड ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे टोटल 4 वर्टेक्स है, तो 4 वर्टेक्स है, जिस ग्राफ को हम कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले 4 वर्टेक्स है, तो हम क्या करेंगे 4 बाई 4 का मैट्रिक्स बना लेंगे। कितना बाई कितना का बनेगा वो भी से पता चलेगा, जितना यहाँ पे नोड रहेगा, जितना वर्टेक्स रहेगा उस वर्टेक्स के नंबर के अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, उतना बाई उतना का हम मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे। तो ये मेरा मैट्रिक्स बन गया है, 4 बाई 4 का मैट्रिक्स बना लिए हैं। इस तरह से 4 बाई 4 का मैट्रिक्स बना लीजिएगा। ओके, तो मेरा ये 4 बाई 4 का मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे हम क्या किए हैं, नेमिंग कर दिए हैं। और यहाँ पे जितना भी नोड है, वो सभी जितना भी नोड, यहाँ पे नोड को हम किस नाम से जानते हैं, वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। तो जितना भी वर्टेक्स है सबको नंबरिंग दे दीजिएगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये मेरा हो गया। और सेम हम क्या करेंगे कॉलम के लिए देंगे, ए बी सी डी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, हमको यहाँ पे कॉलम में भी दे रहे हैं, रो में भी दे रहे हैं, नंबरिंग क्यों दे रहे हैं वो समझेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जितना हम यहाँ पे किए हैं वो समझिए। वर्टेक्स कितना है, तो 4 वर्टेक्स है, तो 4 यहाँ पे हो गया। 4 वर्टेक्स को हम देख कर किए हैं क्या, 4 बाई 4 का मैट्रिक्स क्रिएट कर लिए हैं। 4 बाई 4 का मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना है आपस में कनेक्ट कैसे है ये वर्टेक्स, ये जो यहाँ पे जितना भी वर्टेक्स है सब आपस में कनेक्ट कैसे हैं। और जहाँ पर भी कनेक्शन है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। जहाँ पर भी यहाँ पे देखिएगा क्या है, अनवेटेड है ना, अनडायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पर भी कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन रहेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे 1 से रिप्रेजेंट करेगा। 1 क्या बोलेगा, 1 ये बोलेगा जहाँ ये दोनों के बीच में यहाँ पे कनेक्शन है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते ए से बी है या फिर बी से ए है, दोनों तरफ जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम उसको सिंपल 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और यहाँ पे अनवेटेड वेट भी नहीं दिया गया, तो वेट भी नहीं दिया गया इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। जहाँ पर क्या हो, कोई डायरेक्शन ना दिया रहा है, या फिर डायरेक्शन हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन हो भी तो अगर मेरा वेट नहीं दिया गया है, वेट नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं अनवेटेड, अनवेटेड, अनवेटेड है तो क्या करेंगे, अनवेटेड है इसलिए हम यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जहाँ पे वेट मेंशन रहेगा, वेट वाला भी एग्जांपल लेंगे, अगर वेट मेंशन रहेगा तो उस वेट को हम वहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो चलिए इसको कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा क्या है, ए है, तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट किए, यहाँ पे घरेंगे नहीं, यहाँ पे ए से स्टार्ट किए। तो ए से देखिएगा कौन कौन सा वर्टेक्स कनेक्ट है आपस में, तो ए से हम स्टार्ट किए तो देखिएगा डी कनेक्ट है, तो ए से डी देखिएगा, ए और ए से डी, तो डी मेरा ये वाला स्लॉट है, इसमें क्या करेंगे 1 फिल कर देंगे। ओके, ए से और कौन कनेक्ट है, तो ए से मेरा सी कनेक्ट है, तो ए से सी कनेक्ट है, तो क्या करेंगे ए से सी वाला जो बॉक्स है उसमें क्या करेंगे 1 फिल कर देंगे। तो ए से सी कौन है, ए मेरा ये है और सी मेरा ये है, तो यहाँ पे 1 फिल कर देंगे। ओके, फिर ए से और कौन कनेक्ट है, बी कनेक्ट है, तो ए से बी वाला जो स्लॉट है उसमें क्या करेंगे फिर 1 फिल कर देंगे। तो ए से और बी, ए और बी में कौन सा है, तो यहाँ पे 1 को फिल कर देंगे। अब ये जो है बता रहा है ए से बी सी और डी क्या है आपस में कनेक्शन है, उस जो में यहाँ पे क्या है कनेक्शन है, जब आपस में कनेक्टेड है। ओके, ये हो गया। उसके बाद चलिए ए से तो मेरा काम हो गया, बी पे चलते हैं, ए से काम हो गया, बी पे चलते हैं, तो बी पे चलते हैं, तो बी पे आ गए। अब बी से देखिएगा, बी से किस किस कनेक्शन है, तो बी से मेरा ए का कनेक्शन है, तो बी से ए का कनेक्शन है, तो बी से ए का कनेक्शन है, तो ए इस वाला स्लॉट में, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब बी से और किस में कनेक्ट है, तो बी से सी में कनेक्ट है, तो बी और सी का स्लॉट कौन सा है, सी का स्लॉट ये है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और से कोई कनेक्ट नहीं है बी से, तो छोड़ देंगे, बी का हो गया। अब आते हैं सी पे, तो सी से कौन कौन कनेक्ट है, तो सी से देखिएगा कौन सा कनेक्ट है, तो सी से है बी कनेक्ट और ए कनेक्ट, तो सी से बी कनेक्ट है, तो सी से बी वाले सेक्शन पे जाएंगे, तो सी पे है, बी वाले सेक्शन पे मेरा ये रहा।
ठीक है, 1 यहाँ पे फिल कर दिए। फिर आपके सी से कौन सा कनेक्ट है, ए है, तो सी से ए कनेक्ट है तो ए वाला सेक्शन में जाएंगे, 1 फिल कर देंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला मेरा कौन सा है, डी पे जाते हैं। तो डी पे है तो डी से देखिएगा कौन कौन सा कनेक्ट है, तो डी से सिर्फ ए ही कनेक्शन है, ये दोनों के बीच में ही कनेक्शन, तो डी के ए वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे 1 फिल कर देंगे। ओके, आई होप कैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, जहाँ पर भी कनेक्शन है वहाँ पे 1 लिख देना है। ओके, ये हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर वेट दिया रहता, तो जैसे मान लेते हैं ए से डी के, ए और डी के बीच में 3 रहता वेट दिया हुआ, तो यहाँ पे अगर हम जहाँ पे 1 लिख रहे हैं, वहाँ पे हम ए और बी डी के जो कनेक्शन है वहाँ पे हम 3 लिखते हैं। जहाँ पे वेट दिया रहेगा वहाँ पे हम वेट लिखेंगे, जहाँ पे वेट मेंशन नहीं है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, सिंपल सा। ओके, समझ में आया। यहाँ पे 1 मतलब हुआ यूनिट डिस्टेंस, यहाँ पे मान के चला जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ। अगर मेरा अनवेटेड है तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पे अनडायरेक्टेड मेरा ग्राफ है और कनेक्शन है तो रहेगा 1। ओके, एक एग्जांपल क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे आप डायरेक्टेड वाला ग्राफ में देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन दिया गया है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको डायरेक्टेड ग्राफ है ये, ठीक है। और यहाँ पे वेट भी मेंशन है तो इसको बोलेंगे वेटेड, वेट मेंशन है तो इसको बोलेंगे वेटेड ग्राफ। ओके, इसमें कैसे करेंगे, सिंपल सा वही सब यहाँ पे रूल फंडा है, जहाँ तक कनेक्शन है वहाँ पे करेंगे। जैसे देखिएगा ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए से स्टार्ट किए तो ए से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ए से देखिएगा हम एरो का डायरेक्शन देखना है, तो ए से हम बी पे जा सकते हैं, ए से हम सी पे जा सकते हैं। क्या ए से हम डी पे आ सकते हैं, तो नहीं, ए से हम डी पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। डी टू ए जा सकते हैं लेकिन ए से डी नहीं जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एरो का जो डायरेक्शन है वो देखिएगा। तो हम ए से कहाँ जा सकते हैं, ए से बी पे जा सकते हैं, तो ए से बी गए, बी पे कितना वेट लग रहा है जाने में, 3 वेट लग रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, उसके बाद ए से सी पे जा सकते हैं, तो ए से सी पे गए, कितना वेट लगेगा, 1 वेट लगेगा, सॉरी 2 वेट लगेगा, तो ए से सी में हमारा 2 वेट लग रहा है, 2 लिख दिए। ठीक है, ए का काम हो गया, ऐसे तो कहीं और जा नहीं सकते हैं। अब आते हैं अगला बी पे। बी पे आना तो बी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो बी से देखिएगा, बी से हम कहीं नहीं जा सकते, सब बी पे जा रहे हैं लेकिन बी से हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो बी से कहीं नहीं जा सकते, बी को छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे सी पे जाएंगे। अब देखिएगा सी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो सी से हम सिर्फ बी पे जा सकते हैं, और ए से यहाँ पे सी से ए पे तो नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्शन क्या उल्टा है, तो सी से सिर्फ हम बी पे जा सकते हैं। तो सी से हम बी पे जा सकते हैं, कितना वेट है, तो 1 है, तो सी से हम सिर्फ बी पे जा सकते हैं, 1 वेट है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी पे आते हैं। तो डी पे जब आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा डी से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो डी से सिर्फ हम ए पे जा सकते हैं, तो डी से सिर्फ ए पे जा सकते हैं, तो डी से ए में कितना वेट है, 4 वेट है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफ दिया जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन हम मैट्रिक्स के फॉर्म में इस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अनवेटेड का भी देख लिए, वेटेड का भी देख लिए, डायरेक्टेड का भी देख लिए, अनडायरेक्टेड का भी देख लिए। तो आई होप इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं उसको, और मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया मेरा पहला रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी मैट्रिक्स का। अब अगला में बढ़ते हैं एडजेसेंसी लिस्ट में हम कैसे करेंगे। ओके, तो एडजेसेंसी लिस्ट से हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी सिंपल सा ही है, कोई ज़्यादा यहाँ पे तो रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा ग्राफ दिया गया है, सेम इसी प्रकार यही ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, मतलब यहाँ पे कोई वेट नहीं दिया गया है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे, एक एरे क्रिएट कर लिए, 0 1 2 3 नेमिंग दे दिए। उसके बाद जो भी वर्टेक्स का नाम है, यहाँ पे वर्टेक्स का नाम ए बी सी डी दे दिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखना कैसे कैसे हम जा सकते हैं। तो ए से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ए से हम जा सकते हैं बी पे, ए से हम कहाँ जा सकते हैं, ए से जा सकते हैं बी पे, तो ए से चलते हैं बी पे। अब यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में बनाना है, तो ए से हम बी पे जा सकते हैं, तो ए से बी पे गएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेगा आप, ए से तो हम बी पे जा सकते हैं लेकिन बी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बी के क्या नंबरिंग दिया गया है, तो बी का नंबरिंग यहाँ पे 1 दिया गया है, तो बी का नंबरिंग क्या है, बी का यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। समझ में आया। ओके, अब ए से हम और कहाँ जा सकते हैं, तो ए से हम जा सकते हैं और सी पे जा सकते हैं, तो ए से हम सी पे जा सकते हैं, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, ए से हम सी पे भी जा सकते हैं, तो ए से हम सी पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक लिस्ट के यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट क्रिएट कर लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी पे भी जा सकते हैं, सी का नंबरिंग क्या है, सी का नंबरिंग है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब दूसरे का 2 नंबर पे जो भी है वहाँ पे हम जा सकते हैं। उसके बाद ए से और कहाँ जा सकते हैं, तो ए से हम डी पे जा सकते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देंगे, एक हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट करेंगे, डी का नंबरिंग क्या है, डी का नंबरिंग 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। और तो कहीं नहीं जा सकते हैं ऐसे, तो और कहीं ना जा सकते, ये जो है पॉइंट किसको करेंगे, ये पॉइंट करेगा नल को, क्योंकि और कोई पॉइंट किसी को नहीं करता, तो इसको पॉइंट करता है नल को, इसको हम नल को पॉइंट करवा देंगे। पहला क्लियर हुआ। अब आते हैं दूसरा पे, अब आते हैं बी पे। तो बी से हमारा देखिएगा कैसे है, तो हमारा बी से कौन सा नोड कनेक्ट है, कौन सा वर्टेक्स कनेक्ट है, तो बी से मेरा सी कनेक्ट है, बी से मेरा ए कनेक्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या, एक यहाँ पे नोड कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कौन सा कनेक्ट है, बी से सी कनेक्ट है, तो सी से कनेक्ट है तो सी का नंबरिंग क्या दिया है, सी का इंडेक्स मेरा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, और क्या था बी से कनेक्ट, तो बी से मेरा ए भी कनेक्ट था, तो ए भी कनेक्ट था, तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ए कनेक्ट है तो ए का नंबरिंग क्या है, ए का नंबरिंग 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे।
ओके, जरूरी नहीं है आप पहले सी को करें या पे करें, पहले ए को कर सकते हैं उसके बाद सी को कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे बी से तो और कोई कनेक्ट नहीं है, तो बी से और कोई कनेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, इसको नल से कनेक्ट कर देंगे, मतलब इसमें आगे कोई नहीं है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे सी के पास। तो सी से कौन सा कनेक्ट है, तो सी से मेरा बी कनेक्ट है, सी से मेरा ए कनेक्ट है। तो सी से बी कनेक्ट है तो क्या करेंगे, सी से एक यहाँ पे नोड क्रिएट कर लेंगे, और बी कनेक्ट है तो बी का नंबर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या कनेक्ट था मेरा सी से बी तो हो गया, सी से ए कनेक्ट है तो ए कनेक्ट है, फिर से हम यहाँ पे एक नोड क्रिएट करेंगे, और ए का नंबर क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सी से और कोई कनेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, इसको नल से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे नल लिख देंगे। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं डी के पास। तो डी से और कौन सा कनेक्ट है, तो डी से मेरा सिर्फ ए कनेक्ट है, तो सिर्फ जब ए कनेक्ट है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। और लिस्ट क्रिएट करने के बाद ए का नंबर क्या दिया है, ए का इंडेक्स मेरा 0 है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। और आगे तो कुछ है नहीं, तो इसको हम सिंपल नल से कनेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे नल से कनेक्ट कर दिए। ये रहा इस ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट हम ये बना दिए हैं। ओके, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लेते हैं सिर्फ आपको ये लिस्ट दिया रहे और कहेगा ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप सिंपल सा कर सकते हैं। जैसे ए मेरा यहाँ पे इस प्रकार से करिएगा, ए मेरा क्या है, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, और इस वर्टेक्स से ए नंबर कनेक्ट है, मतलब पहला यहाँ पे ए नंबर किसका है, बी से, तो यहाँ पे कहीं पे बी कनेक्ट होगा। जरूरी नहीं, सिंपल सा कहीं पे भी बना सकते हैं, बी कनेक्ट है। और उसके बाद ए से क्या है, दो भी कनेक्ट है, तो दो भी कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे दो में कौन सा है, दो में मेरा सी है, तो सी कनेक्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे थ्री पे थ्री थ्री कौन सा है, डी कनेक्ट है, तो ए से मेरा डी भी कनेक्ट है, तो डी कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ए से क्या, ए भी कनेक्ट है, बी भी कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है, और डी भी कनेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, सब कनेक्ट हो गया है। जरूरी नहीं इसी प्रकार से हो जाए, हम क्या करेंगे, डी को इधर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये सब आइसोमेट्रिक है आपस में, मतलब ग्राफ का डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। तो उस जो आप लिस्ट को दिया रहेगा, लिस्ट को देख के आप यहाँ पे इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे क्या है, हम डायरेक्शन भी लिए हैं और इसका वेट भी लिए हैं, तो इसको कैसे करेंगे वो समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के बेस पे इसको करते हैं। तो ए सबसे पहले आते हैं ए पे, तो ए से कौन सा कनेक्ट है, ए से मेरा बी कनेक्ट है, ए से मेरा सी कनेक्ट है, ए से मेरा डी कनेक्ट है, तो ए से कर देते हैं स्टार्ट। तो ए से मेरा बी कनेक्ट है, तो बी के लिए यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लिए, ए से बी, तो यहाँ पे बी का नंबर क्या है 1 है, तो 1 दे दिए। ओके, उसके बाद और यहाँ पे देखिएगा डायरेक्शन में देख के जाना है आपको, तो ए से बी हो गया। अब ए से आगे सी है, तो ए से आगे सी है, तो फिर से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नोट क्रिएट करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो ए से सी है, तो यहाँ पे सी में कौन सा नंबर दिए हैं, इंडेक्स इसका 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे कहिएगा वेट का तो कोई यूज नहीं है, वेट का यूज होगा जब हम इसको पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद वेट का क्या यूज है बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे ए से क्या है, ए से मेरा डी भी कनेक्ट है, तो ए से जब डी भी कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। और ए से जब डी कनेक्ट है, तो ए से डी, तो ए से डी का नंबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और आगे कुछ नहीं है, तो सिंपल इसको हम नल से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया इसके लिए। अब बी पे आते हैं, तो बी से कौन सा कनेक्ट है, तो बी से देखिएगा यहाँ पे, तो बी से कोई नोड यहाँ पे नहीं जा रहा है, कहीं पे नहीं जा रहा है, सिर्फ बी पे क्या हो रहा है, सब आ रहा है। बी से तो कहीं जा नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल ये नल को पॉइंट करेगा, मतलब इससे हम कोई भी नोड पे नहीं जा रहे हैं, कोई भी वर्टेक्स पे नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं सी पे, तो सी से कहाँ जा सकते हैं, तो सी से हम बी पे जा सकते हैं, और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो सी से हम क्या करेंगे, बी सी पे जाएंगे, सी से कहाँ जाएंगे, बी पे जाएंगे, तो बी का यहाँ पे क्या है, नंबरिंग 1 है, यहाँ पे 1 पे आ गए। ओके, और तो कहीं जा नहीं सकते, यहाँ पे सिंपल इसको आगे नल से कनेक्ट कर देंगे, नल से कनेक्ट कर दिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे डी पे, तो डी के बढ़ेंगे, तो डी से कहीं जा सकते हैं, तो नहीं, डी से हम कहीं नहीं जा सकते हैं, डी से कहीं डायरेक्शन नहीं गया है, तो कहीं नहीं गया है, तो इसको हम सिंपल सा नल लिख देंगे, तो ये कहीं नहीं गया है। अब यहाँ पे ये तो हम सिंपल सा डायरेक्शन देकर काम कर लिए। अब यहाँ पे जो वेट दिया गया, वेट का क्या यूज है वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम क्या गए, ए से गए हैं 1 पे, मतलब ए से हम गए हैं बी पे, तो ए से गए हैं बी पे और वेट कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के आपको लिख देना है 3, मतलब ए से हम गए हैं बी पे और वेट लग रहा है 3। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ गए, ए से गए हैं 2 पे, मतलब ए से गए हैं सी पे, तो ए से गए सी पे, वेट कितना लगा, 2 लगा, तो यहाँ पे कॉमा लगा के आपको लिख देना है 2, मतलब ए से गए हैं हम सी पे और वेट लग रहा है 2। ओके, वेट को यहाँ पे कॉस्ट से भी आप बढ़ सकते हैं, यहाँ हमको जाने में कॉस्ट इतना लगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए से गए हम कहाँ पे, ए से गए हैं सी पे, तो ए से गए यहाँ पे 3 नंबर, मतलब ए से गए हम डी पे, तो ए से गए डी पे, कॉस्ट लगा 4, तो ए से गए डी पे और कॉस्ट लगा 4, इस प्रकार से इसका वेट भी हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो नल हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे डी पे भी नल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सी यहाँ पे है, तो सी से हम कहाँ गए हैं, तो सी से गए हैं बी पे, अब यहाँ से भी देखते हैं, सी से गए हैं 1 पे, तो 1 में कौन है, 1 है, तो सी से गए हैं 1 पे और कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो जो हम वेट यहाँ पे दिए हैं, वेट का हम इस प्रकार से यूज करेंगे इसमें। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया सिर्फ डायरेक्शन वाला में ही यहाँ पे वेट दिया रहे, इस ग्राफ में भी अगर हमको वेट दिया रहता है, तो यहाँ पर भी हम कॉमा लगा के सबको आपस में सेपरेट करते हैं, और यहाँ पे हम कैसे इसमें
इससे तो इसे कैसे कन्वर्ट किए हैं वो समझ गए। और यहाँ पे हम इससे भी ऐसे भी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा दिया हुआ है या फिर इसका वेट दिया रहता है, तो इस वेट को भी यहाँ पे हम जैसे कॉमा लगा के मेंशन किए हैं उस प्रकार से मेंशन कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे अभी हम जाने हैं क्या इसके बारे में जाने हैं। ग्राफ का हम दो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पहला एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दूसरा एडजेसेंसी लिस्ट। हम यहाँ पे इसमें दो एग्जाम्पल देखे हैं और इसमें भी दो एग्जाम्पल देखे हैं, और उस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के जरिए कैसे कैसे उसमें वेरिएशन हो सकता है वो भी हम यहाँ पे देख लिए हैं। ओके, आपको क्लियर तो हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी इससे कभी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। है गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ग्राफ, और ग्राफ में हम लोग अभी बात करने वाले हैं ग्राफ ट्रेवर्सल के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर कितने टाइप का हम ग्राफ ट्रेवर्सल कर सकते हैं और वो कौन कौन सा है। तो मेरे पास सबसे पहला जो ग्राफ ट्रेवर्सल है, हम ग्राफ ट्रेवर्सल टोटल दो टाइप से कर सकते हैं। ओके, और भी टाइप होता है लेकिन अभी जनरली डीएसए में आपके सिलेबस में दो टाइप का ग्राफ ट्रेवर्सल दिया गया है। पहला टाइप है हमारे पास डीएफएस, दूसरा टाइप है हमारे पास बीएफएस। डीएफएस मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च और बीएफएस मीन्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये क्या है, नाम है, एक डीएफएस है और दूसरा बीएफएस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएसए में ग्राफ ट्रेवर्सल क्या क्या होता है। तो हमने बताया क्या, दो टाइप का टोटल ग्राफ ट्रेवर्सल होता है, पहला डीएफएस दूसरा बीएफएस। तो ये क्या है, दो टेक्निक है जिससे हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जितना भी नोड जितना भी वर्टेक्स दिया गया है सब पे विजिट करेंगे और देखेंगे उस पर क्या डाटा वगैरह है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं डीएफएस के बारे में। ये डीएफएस ग्राफ ट्रेवर्सल आखिर है क्या, और ये काम कैसे करता है और कैसे हमारे सभी वर्टेक्स पे ये जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएफएस। आओ, तो डीएफएस के यहाँ पे देखिए कुछ कुछ हम एल्गोरिथम लिखे हैं, और इसके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डीएफएस मेरा यूज करता है स्टैक को। क्या, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करता है डीएफएस, और स्टैक के यूज से हमारा सभी वर्टेक्स पे वन बाय वन मूव करेगा, और कैसे करेगा वो यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली कंफ्यूज हो जाता है डीएफएस और बीएफएस में हमारा क्या, एक में स्टैक यूज होता है दूसरा में क्यू यूज होता है। तो कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम जैसे याद रखे हैं वो कैसे याद रखें, डीएफएस में क्या है, डेप्थ है। डेप्थ हम जैसे मान लेते हैं, स्टैक का एग्जांपल अगर लेते होंगे तो एग्जैक्ट स्टैक का एग्जांपल कैसे लेते हैं, इस टाइप से एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो ये क्या है, डेप्थ में जा रहा है, मतलब नीचे तरफ जा रहा है। तो हम इस टाइप से याद रखें, जहाँ मेरा क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है तो वो डेप्थ में जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैक का यूज करेंगे। ओके, और ये क्या है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो ब्रेथ मतलब क्या होता है, वहाँ पे पूरा हम ब्रेथ को देखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो हम इस प्रकार से क्यू का एग्जांपल लेते होंगे। तो क्या है, ब्रेथ में जा रहा है, तो मतलब ब्रेथ यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं बस, क्या हो रहा है, ये चौड़ाई इसका बढ़ रहा है तो यहाँ पे हम क्यू का यूज करते हैं। ओके, तो हमारा जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगा तो वहाँ पे क्यू का यूज करेंगे, और जहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च है वहाँ पे हम स्टैक का यूज करेंगे। हम ऐसे ही एग्जांपल रखें, याद रखे हैं इसको कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर किस में यूज होता है, तो आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। ओके, नहीं तो ऐसे भी, नहीं तो आप अपना भी टेक्निक बना सकते हैं। ओके, एट द एंड हमको याद रखना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारा स्टैक यूज होता है और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारा यूज होता है क्यू। ओके, तो ये हो गया सर। तो पहले हमें पहला पॉइंट जो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डीएफएस के बारे में, वो है स्टैक का ये यूज करता है। और स्टैक का कैसे यूज करता है वो समझेगा, तो देखते हैं इसका एल्गोरिदम। तो इसका एल्गोरिथम क्या बोलता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे स्टैक को, स्टोर को, नोड को स्टोर करें, यहाँ पे नोड या फिर वर्टेक्स कर देते हैं, वर्टेक्स या फिर नोड को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैक को क्रिएट करेंगे। ओके, और हमारा सबसे पहला ही पॉइंट था जो स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, तो स्टैक को हम क्रिएट कर लेंगे ताकि उसमें हम वर्टेक्स को ऐड कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। ओके, पहला जो स्टेप है वो हो गया, हम स्टैक को क्या किए, क्रिएट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम पुश करेंगे स्टार्टिंग नोड को, जो भी हमारा स्टार्टिंग नोड या फिर वर्टेक्स दिया रहेगा उस स्टार्टिंग नोड को हम स्टैक में पुश करेंगे। ओके, पुश मतलब क्या होता है, उसमें इंसर्ट करना। यहाँ पे हम क्या करें, पुश मतलब ऑलरेडी हम स्टैक में डिस्कस कर चुके हैं कि पुश मतलब होता है इंसर्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुश मतलब होता है इंसर्ट, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे स्टार्टिंग नोड को किसमें, स्टैक में। ओके, दूसरा पॉइंट हो गया। उसका तीसरा पॉइंट क्या है, मार्क द स्टार्टिंग नोड एज विजिटेड। क्या, स्टार्टिंग नोड जो है उसको हम मार्क कर देंगे जब हम उस पर विजिट कर लिए। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, वाइल द स्टार्टिंग नोड इज नॉट, जब तक मेरा जो है वो वाइल द, जब तक मेरा स्टैक जो है वो एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करना है, तब तक हमको पॉप करते रहना है टॉप ऑफ द स्टैक को। उसके बाद क्या करना है, विजिट करना है उस नोड पे। उसके बाद पुश करना है जो भी अनविजिटेड नोड है उस पे। ओके, अब मार्क करना है नेबर, जहाँ पे हम विजिट कर जाएंगे। अब ये जो हम यहाँ पे एल्गोरिथम है, इस सेम एल्गोरिथम पे यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से हम जो एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे ऐसे काम करेगा वो समझ लेंगे, तो ये जो स्टेप है आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल के तौर पे हम एक ग्राफ ले लिए हैं,
और इसी ग्राफ पे हम अप्लाई करने वाले हैं डीएफएस को। तो इसी ग्राफ पे चलिए अप्लाई करते हैं डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च को। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है डेप्थ फर्स्ट सर्च का हम यूज कर रहे हैं ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए। तो सबसे पहले हमको स्टैक क्रिएट करना है, तो एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए एक स्टैक क्रिएट करते हैं। तो स्टैक मान लेते हैं हम इस प्रकार से क्रिएट कर लिए हैं। ओके, इस प्रकार से हम स्टैक को क्रिएट कर लिए। ओके, स्टैक क्रिएट हो गया। यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं, ये स्टैक है मेरा। स्टैक क्रिएट कर लिए। स्टैक क्रिएट करने के बाद क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग नोड एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं स्टार्टिंग वर्टेक्स। स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा क्या है, स्टार्टिंग वर्टेक्स आप ऐसा मान के चलिए जो मेरा डी है। स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा जो स्टार्टिंग वर्टेक्स इसको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो किसी को भी स्टार्टिंग वर्टेक्स मान सकते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग वर्टेक्स यहाँ पे हम मान के चलते हैं डी है। ओके, तो यहाँ पे सब उसके बाद हो गया स्टार्टिंग वर्टेक्स को हम क्या किए, आप देखिएगा। हमको सबसे पहला क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग वर्टेक्स है उसको हमको क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। तो स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या है, स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा ये है, स्टार्टिंग वर्टेक्स मेरा डी है। तो डी है तो हम क्या करेंगे, स्टैक में डी को पुश करेंगे। स्टैक में डी को पुश कर दिए, स्टैक में क्या किए, पुश कर दिए डी को। उसके बाद क्या है, मार्क द स्टार्टिंग नोड एज विजिटेड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नोड जो हम स्टैक में इसको किया है, इसको मार्क कर देना है जब इस पे विजिट कर लिए हैं। ओके, तो इस पे विजिट कर लिया है, तो चलिए इसको विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हम एक विजिटेड लिस्ट, विजिटेड लिस्ट में हम क्या किए हैं, डी पे हम चल गए हैं। तो यहाँ पे डी को हम मार्क कर लिए जब हम इस पे विजिट कर गए हैं। ओके, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, ये हो गया विजिटेड हो गया। उसका वाइल द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करना है वो देखिएगा। तब तक हमको पॉप करना है टॉप ऑफ द नोड, टॉप ऑफ स्टैक में जो भी है उसको पॉप करना है, मतलब हटाना है। और क्या करना है, विजिट करना है। विजिट कैसे करना है, पुश ऑल द अनविजिटेड नेबर ऑफ द नोड ऑन टू द स्टैक। जितना भी अनविजिटेड इस वर्टेक्स का जितना भी नेबर है जो कि अनविजिटेड है उसको क्या करना है, पुश करना है। क्या करना है, पुश करना है। और उसके बाद क्या करना है, वन बाय वन इसी स्टेप को हम क्या करेंगे, अप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, डी को विजिट कर लिए। अब यहाँ पे इसके टॉप पे क्या है, इसके टॉप पे मेरा है, इसके टॉप पे मेरा क्या है, डी है। तो डी को क्या करेंगे, डी को पॉप करेंगे। तो डी को हम पॉप किए, तो डी को पॉप किए होंगे और इसके जो भी नेबर में है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुश करेंगे। तो यहाँ पे डी को क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो डी को मेरा हो गया पॉप, तो पॉप मतलब यहाँ से हटा देते हैं। तो डी मेरा पॉप हो गया, हटा दिए डी को। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, डी लिख के इसको काट दीजिएगा, मेरा पॉप हो गया। जब डी को पॉप कर दिए तो क्या है, इसके नेबर में देखिएगा कौन कौन सा है जो कि अनविजिटेड है। तो यहाँ पे डी के नेबर में क्या है, सिर्फ ए ही है। डी से सिर्फ क्या है, ए कनेक्ट है। तो डी से सिर्फ ए ही कनेक्ट है, तो यहाँ पे ए इसका विजिटेड हो गया। तो यहाँ पे अभी खाली है स्टैक, तो यहाँ पे ए को पुश कर देंगे। जितना भी रहेगा वो क्या करेंगे, सबको वन वन पुश कर देंगे। तो एक ही है तो एक ही है, तो इसको पुश कर दिए। अब इसको पुश कर दिए तो अब यहाँ पे जाना है, ये तो हो गया मेरा। और उसका क्या करना है, इसी स्टेप को क्या करना है, लूप में चलाते रहना है। फिर क्या करना है, एक यहाँ पे स्टैक में आ गया, उसके बाद फिर से देखेगा क्या करना है, पॉप द टॉप ऑफ द नोड। जो भी स्टैक के टॉप पे है उसको फिर से पॉप करो, जो भी स्टैक के टॉप है उसको फिर से पॉप करो। तभी स्टैक के टॉप पे क्या है, ए है। तो ए के क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो ए को क्या करते हैं, पॉप करते हैं। यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ए को क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो ए को पॉप कर दिया मतलब काट दिए उसको। अब ए को पॉप किए, पॉप करने के बाद क्या करना है, पुश करना है इसका जितना भी नेबर है, मतलब ए का जितना भी नेबर है उसको पुश करना है इसमें, जो कि अनविजिटेड है। तो यहाँ पे ए का कितना नेबर है जो कि अनविजिटेड है, तो ए का नेबर देखिएगा डी है, ई है और सी है। डी है, ई है और सी है इसका नेबर। तो कौन सा विजिटेड नहीं है, यहाँ पे ए पर तो विजिट कर लिए, तो ए पे विजिट कर दिए, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। ओके, ए को पॉप कर दिए, यहाँ पे विजिट कर लिए थे। अब ए पे यहाँ पे विजिट कर लिए, तो ए का देखिएगा नेबर कौन सा है, डी है, ई है, सी है। किसको हम नहीं किए हैं, किसको विजिट नहीं किए हैं। तो विजिट यहाँ पे डी को देखते चेक क्या करें। तो डी को तो विजिट कर लिए, तो डी को नहीं लिखेंगे, मतलब इसमें हम पुश नहीं करेंगे। ई को देखेंगे तो ई को हम यहाँ पे विजिट नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे, ई को हम पुश करेंगे इसमें। ई को पुश कर दिए, उसके बाद देखेंगे फिर अगला कौन सा है, सी है। सी भी ए से कनेक्ट है, ए का नेबर्स क्या है, सी भी है। तो क्या करेंगे, सी को भी हम इसमें पुश करेंगे। तो सी को भी हम यहाँ पे पुश करेंगे। ओके, पुश कर दिए। ए और तो कोई ए से कनेक्ट है नहीं जो कि अनविजिटेड हो, तो यहाँ पे ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे आपका सवाल उठ सकता है क्या, कि हम पहले सी को या फिर ई को, दोनों में से किसको हम पहले कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है हम सी को पहले कर देते या ई को बाद में करते, हो सकता है। तो आप किसी को भी पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी पहले आप कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं कह सकता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सी को कर देते हैं, उसके बाद वो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम चलिए सबसे पहले सी को ही कर देते हैं। तो यहाँ पे सी को कर देते हैं, यहाँ पे ई को करते हैं। जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है इसीलिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा तो आप किसी को भी कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब फिर से क्या करना है, फिर से हमको पॉप करना है टॉप ऑफ है। अभी टॉप पे क्या है, अभी टॉप पे मेरा ये है, टॉप पे मेरा अब ई है।
तो मेरा टॉप पे ई है तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे, टॉप वाले को पॉप करेंगे। तो टॉप पे मेरा ई है तो ई को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं ई को। ई को क्या किए, पॉप किया, मतलब यहाँ से काट दिए। मेरा ई को पॉप कर दिया और यहाँ पे विजिट में लिख देंगे, ई मेरा विजिट हो गया। ई मेरा विजिट हो गया। अब क्या करेंगे, ई से कौन कौन सा नेबर कनेक्ट है वो देखेंगे। तो ई से मेरा कौन कौन सा नेबर कनेक्ट है जो कि अनविजिटेड है, जो कि अनविजिटेड है। तो यहाँ पे देखना है कौन कौन सा अनविजिटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा ई से कौन कौन सा कनेक्ट है, ए कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। ई से ए कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा ई से ए और सी कनेक्ट है। तो ए तो मेरा क्या है, विजिटेड है, तो विजिटेड है तो बात नहीं करेंगे इसका। सी का देखेंगे तो सी मेरा क्या है, सी मेरा अनविजिटेड है। तो सी मेरा अनविजिटेड है तो क्या करेंगे, इसको हम पॉप करेंगे, लेकिन ये पहले ही से पॉप है और इसके अलावा कोई है नहीं, इसके अलावा कोई है नहीं, एक ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉप है ये। इसके बाद इसी का चांस है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ और पॉप रहता है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई वैल्यू और रहता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से इसको हम पॉप करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से पॉप नहीं करेंगे तो इसका आंसर वेरी कर जाएगा, इसलिए फिर से पॉप करना उसको जरूरी है। पॉप मीन्स उसको पुश करना फिर से जरूरी है, सॉरी पुश, पॉप बोला गया, पुश होना चाहिए। क्यों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पे अगर मान लेते हैं जी रहता है लेकिन यहाँ पे है सी, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं जी रहता है, तो जी रहता है तो यहाँ पे क्या है, ई का बारी ई पॉप हो गया। तो ई पॉप हुआ तो ई से ए कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। तो ए तो ये ऑलरेडी है तो इसको बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। सी यहाँ पे देखिएगा, सी मेरा क्या है, अनविजिटेड है। तो अनविजिटेड है तो क्या करें, यहाँ पे देखेंगे सी पहले से है कि नहीं। अगर सी पहले से है भी और उसके ऊपर में जी रहता तो क्या करते, सी को हम फिर से पुश करते, क्योंकि सी पहले निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सी है ऑलरेडी, तो सी है तो ऑलरेडी हम इसको फिर से पुश नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद हो गया तो क्या करेंगे, अब देखेंगे टॉप पे कौन सा आ गया, ई मेरा ई का काम खत्म हो गया। अब टॉप पे कौन सा आ गया, तो अब टॉप पे मेरा ये है। ओके, क्योंकि ई तो ऑलरेडी खाली हो गया ना, इसको मिटा सकते हैं तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि आपको लगेगा क्या, ये स्टैक के ऊपर है टॉप में, ये मेरा अब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा सी है, तो सी है तो क्या करेंगे, सी को पॉप करेंगे। तो सी को पॉप करते हैं, तो सी को पॉप किए तो हटा देते हैं यहाँ से। सी को पॉप किए तो सी को पॉप किए तो यहाँ पे विजिटेड में लिख देते हैं। ओके, यही स्टेप को बार बार फॉलो कर रहे हैं। सी को यहाँ पे पॉप कर दिया, पॉप यहाँ पॉप करने के बाद देखना है सी से कौन कौन सा कनेक्ट है। तो सी से देखिएगा तो जी कनेक्ट है, बी कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है, ए कनेक्ट है, ई कनेक्ट है, इतना सारा कनेक्ट है। तो कौन सा विजिट हुआ है वो देखना है। तो यहाँ पे ए कनेक्ट है, ए विजिट हुआ है, ई विजिट हुआ है, और जी बी एफ ये सब विजिट नहीं हुआ है। तो ये सब विजिट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सबको वन बाय वन स्टैक में पुश करेंगे। तो स्टैक में पुश करते हैं, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल में चलिएगा तो अल्फाबेटिकल में चलते हैं। तो पहले बी को पुश करते हैं, अल्फाबेटिक में चलते हैं। ओके, बी को पुश कर दिए, बी के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो यहाँ पे एफ को पुश कर देते हैं। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद जी आएगा। जितना भी बी का नेबर है, जितना भी सी का नेबर है जो कि अनविजिटेड है, सबको क्या करना है, वन बाय वन पुश कर देना है। तो वन बाय वन पुश कर देता है, और यहाँ पे इस मुताबिक करना है। यहाँ पे स्टैक चल रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलिएगा तो आपको पहले बी को पुश करना पड़ेगा। तो पहले बी को पुश कर देते हैं, उसके बाद इस प्रकार से, ताकि बी पहले पॉप हो। ठीक है, लेकिन आप किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, जब क्वेश्चन में मेंशन हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है तब आप कैसे करिए, नहीं तो कोई किसी को भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे टॉप पे कौन सा आ गया, अब टॉप पे मेरा बी आ गया। अब टॉप पे जब बी आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी को पुश करेंगे। बी को क्या किए, पॉप किए। तो बी को पॉप किए मतलब यहाँ से हटा देते हैं बी को, तो बी को हटा देते हैं और यहाँ पे विजिटेड में लिख देते हैं। ठीक है, बी को पॉप कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बी से कोई और कनेक्ट है, तो बी से देखेंगे तो कौन सा कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है। बी से क्या है, एफ कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। तो सी तो ऑलरेडी विजिट है तो बात नहीं करेंगे। बी के बाद एफ है, तो एफ भी यहाँ पे क्या है, इसका नेबर है, तो जो कि विजिटेड नहीं है। तो जो भी कि विजिटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बी के बाद एफ का ही चांस है। बी के बाद यहाँ पे टॉप पर देखिएगा एफ ही है, तो यहाँ पे एफ ही है, तो यहाँ पे हम फिर से उसको दोबारा क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी बारी आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब डायरेक्टली हम ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा अब टॉप पे कौन सा है, तो अब टॉप पे मेरा एफ है। टॉप पे क्या है, अब एफ है, तो एफ है तो एफ को क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो एफ को पॉप किए, तो एफ को पॉप कर देते हैं और विजिटेड में लिख देते हैं। एफ को पॉप कर दिए। उसके बाद पॉप करने के बाद देखना है एफ से कौन कौन सा कनेक्ट है, तो एफ से बी कनेक्ट है, एफ से सी कनेक्ट है। तो इसके बाद देखिएगा कौन कौन सा विजिटेड है, तो बी भी विजिट हो चुका है और सी भी विजिट हो चुका है। तो यहाँ पे और कोई नहीं बचा है तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे टॉप पे कौन सा आ गया। अब टॉप पे मेरा क्या है, जी है। तो यहाँ पे देखेंगे जी, तो जी को क्या करेंगे, यहाँ से पॉप कर देते हैं। तो जी को पॉप कर दिए। जी को पॉप करने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे जी को पॉप करने के बाद देखेंगे जी से कौन कौन सा कनेक्ट है, तो जी से सिर्फ सी कनेक्ट है और सी की मेरा विजिट हो चुका है। जब सी मेरा विजिट हो चुका है तो हम सी का बात नहीं करेंगे, और मेरा अब क्या है, स्टैक एम्प्टी हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, वाइल द स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये काम करते रहो। अब तो मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया तो ये सब हम काम नहीं करेंगे, मेरा जो जितना भी वर्टेक्स है सब यहाँ पे हम विजिट कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सब विजिट हम कर चुके हैं, और एक प्रकार का आंसर ये भी है, एक प्रकार का आंसर ये भी है। जब मेरा ऑर्डर में कहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है तो आपका इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स जरूरी नहीं है, जैसे जैसा आंसर मेरा आया है वैसा ही आंसर सामने वाला का भी है।
हो सकता है वो किसी और तरीका से चलाया हो, सामने वाला हो सकता है पहले यहाँ पे देखिएगा ए को कनेक्ट, अगर ए से चलाएगा तो पहले सी को चला दिया होगा, पहले ई को चला दिया, किसी को भी चला सकता है पहले, लेकिन एट द एंड आपको ये मालूम होना चाहिए मेरा प्रोसेस कैसा है। ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। और इस प्रकार से आंसर करना चाहते हैं तो क्या है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले डी पे विजिट किया, तो डी पे विजिट कर लिए, यहाँ इसको लिख दिए। फिर ए, तो ए से यहाँ पे कौन कौन सा कनेक्ट है, ई और सी कनेक्ट है। तो पहले हम क्या किए, पहले हम सी पे गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सी को क्या किया, पॉप किया, तो सी को पॉप किया तो पहले जी आ गया, तो जी आ गया तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किए हैं, आगे बढ़े हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट है, तो क्या किए हैं, इसको यहाँ पे बी को पॉप कर दिया, तो बी को पॉप किया, उसके बाद एफ को पॉप किया, उसके बाद ई को पॉप किया, उसके बाद जी को पॉप किया, तो इस प्रकार से मेरा चला है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और इस प्रकार का कैसे आंसर आया है वो बता देते हैं। ठीक है, नहीं तो कहिएगा आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ पे करके कुछ आ रहा है। सेम प्रोसेस है, चलिए यहाँ पे हम करके बताते हैं जो उस प्रकार से आंसर का। सबसे पहले स्टैक बनाना है, तो सबसे पहले स्टैक बना देते हैं। सबसे पहले स्टैक बना देते हैं, स्टैक बना दिए, उसका क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग नोड, स्टार्टिंग नोड मेरा क्या है, डी है, तो डी को यहाँ पे स्टैक में एम्प्टी कर यहाँ पे रख दिए। स्टैक में रखने के बाद क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, तो इसको पॉप कर दिए और विजिटेड में लिख दिए, पॉप कर दिए, इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसे कौन कौन सा कनेक्ट है, ए कनेक्ट है, तो ए को यहाँ पे पुश कर दिए। पुश करने के बाद देखेंगे क्या, ए को पॉप करेंगे, तो ए को पॉप कर देते हैं, ए को पॉप कर दिए। अब ए को पॉप करने के बाद देखेंगे इसमें सी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, यहाँ पे सी भी आ सकता है और ई भी आ सकता है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, यहाँ पे सी और ई दोनों आ सकता है, तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मतलब सी को पहले हम निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या किए हम, सबसे पहले ई को पुश कर दिया, उसके बाद सी को पुश कर दिया, ताकि हम सी को पहले निकाल सके। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे मेरा क्या है, सी है, तो सी को यहाँ से पॉप किए और यहाँ पे विजिट में लिख दिए। सी को पॉप किया, तो सी से कौन कौन सा कनेक्ट है, सी से मेरा जी कनेक्ट है, बी कनेक्ट है और एफ कनेक्ट है। सी से मेरा जी कनेक्ट है, बी कनेक्ट है और एफ कनेक्ट। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जी को पुश करेंगे, तो यहाँ पे जी को पुश किए, जी को पुश करने के बाद क्या करेंगे, जी को पुश करने के बाद यहाँ पे एफ को पुश करेंगे, उसके बाद बी को पुश करेंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे टॉप पे क्या है, बी है, तो बी को यहाँ पे क्या किए, बी को हटा देते हैं, तो बी को हटा दिए, बी को यहाँ पे लिख दिए। अब बी से कौन कौन सा कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है और सी कनेक्ट है, तो सी तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, और बी से अब एफ का ही बारी है, तो अब यहाँ पे एफ को लिखने का दोबारा मतलब है नहीं, तो फिर क्या करते हैं, एफ को विजिट करते हैं, तो एफ को विजिट किया और यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एफ को विजिट कर लिए, तो सी ऑलरेडी विजिट है, बी ऑलरेडी विजिट है, इसका बात नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कौन है, जी है, तो जी है, तो क्या करेंगे, जी को यहाँ पे विजिट करेंगे, तो चलिए जी को विजिट कर लेते हैं, तो जी को यहाँ से हटा देते हैं, तो जी को यहाँ से हटा देते हैं, इस प्रकार से हो गया। और क्या बचा है, ई बचा है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो डीएफएस का आंसर है वो वेरी होते रहता है। एट द एंड आपको प्रोसेस जो है वो मालूम होना चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमारा डीएफएस काम करता है और कैसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, अगर मान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन दिया रहता है, और ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं अगर डायरेक्शन दिया रहता है, तो इस प्रकार से मेरा डायरेक्शन है, जो अब इस प्रकार से डायरेक्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे हम डायरेक्शन वाला में काम किए थे, जो मेरा ए से सिर्फ सी ही जा सकते हैं, सी से मेरा ए नहीं आ सकता है, तो इस मुताबिक आप वहाँ से सिर्फ वहीं जा सकते हैं, तो उस मुताबिक आपको करना होगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मेरा ये आता है और कैसे ये काम कर सकता है, इसका एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो था वो है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का ये यूज़ करता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में सब पूछ सकते हैं। हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ग्राफ, और ग्राफ में हम बात करने जा रहे हैं अपने बीएफएस वाले टॉपिक को, जो कि हम यहाँ पे ग्राफ ट्रेवर्सल में देख रहे थे। दो टाइप का ग्राफ ट्रेवर्सल होता है, पहला होता है डीएफएस, दूसरा होता है बीएफएस। तो डीएफएस के बारे में हम ऑलरेडी पूरा जानकारी दे चुके हैं, जिसमें क्या यूज होता है, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, वो काम कैसे करता है और उसका एग्जाम्पल। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरा ग्राफ ट्रेवर्सल मेथड, जो कि है बीएफएस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसमें हम कैसे इसका एल्गोरिथम काम करता है और कैसे ये ट्रेवर्स करता है सभी वर्टेक्स को। ओके, और ये एग्जाम्पल लिए हैं और इसी एग्जाम्पल में हम बीएफएस अप्लाई करके देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीएफएस के बारे में, वो है क्या, ये क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। ओके, और क्यू और जो मेरा क्या था, डीएफएस था, डीएफएस किसको, स्टैक, स्टैक को यूज करता है। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का यूज करता है ये डीएफएस, वो है स्टैक। और स्टैक और क्यू को कैसे याद रखते हैं ऑलरेडी हम बता चुके थे। जो स्टैक को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, डेप्थ में जा रहा है तो इसलिए हम स्टैक बोल देते हैं। और मेरा क्यू क्या होता है, ब्रेथ टाइप का होता है, बढ़ते रहता है, तो मेरा क्या होगा, वो हम जब भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च आएगा तो वहाँ पे हम बोल देंगे क्यू यूज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। लेकिन आपको याद है जब बीएफएस में क्यू यूज होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक तरीका था जो कैसे हम याद रखेंगे। ओके, तो चलिए बीएफएस का ये एल्गोरिथम है वो समझते हैं, और इसी एल्गोरिथम को हम उस एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको अप्लाई करना है क्या, हमको यहाँ पे क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी क्यू को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक एम्प्टी क्यू को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन क्यू द स्टार्टिंग नोड, जो भी स्टार्टिंग नोड यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे स्टार्टिंग नोड मान सकते हैं, स्टार्टिंग नोड या फिर वर्टेक्स बोल दीजिए, ग्राफ में वर्टेक्स बोलते हैं।
स्टार्टिंग वर्टेक्स यहाँ पे आप डी ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है, तो क्या करेंगे, इन क्यू करेंगे स्टार्टिंग वर्टेक्स को क्यू में। इन क्यू मतलब क्या होता है, इन क्यू मतलब होता है इंसर्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इंसर्ट मतलब होता है क्या। उसके बाद क्या करना है, मार्क करना है स्टार्टिंग नोड को विजिटेड। जो भी स्टार्टिंग नोड है उसको हम विजिट मार्क कर देंगे। उसके बाद वाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक मेरा क्यू क्या होता है, एम्प्टी ना होता है, तब तक क्या करेंगे, एक स्टेप को फॉलो करते रहेंगे, मतलब लूप में घूमते रहेंगे। क्या, डी क्यू अ नोड, जो भी नोड पहले रहेगा, जो भी यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों किसको यूज करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो भी पहले आता है उसको पहले जाएगा। तो क्या करेंगे, डी क्यू करेंगे नोड को, नोड मीन्स वर्टेक्स को, और विजिट करेंगे उस पर, और जो भी अनविजिटेड है उसको क्या करेंगे, इनक्यू करेंगे, और उसके बाद मार्क करेंगे, वन बाय वन निकालते रहेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारा कि एक एम्प्टी क्यू को क्रिएट करेंगे। तो एक एम्प्टी क्यू को क्रिएट कर लेते हैं। तो एक मेरा एम्प्टी क्यू इस प्रकार से क्रिएट कर लेते हैं। ओके, नॉर्मल जो सिंपल क्यू होता है उसी को हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइज नहीं मेंशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्रिएट कर लिए क्यू को। उसके बाद क्या करना है, क्यू को क्रिएट कर लिए उसके बाद देखिएगा क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, इन क्यू द स्टार्टिंग नोड। क्या करना है, स्टार्टिंग नोड को क्या करना है, इन क्यू मतलब इंसर्ट करना है। तो स्टार्टिंग नोड मेरा क्या है, स्टार्टिंग नोड मेरा डी है। स्टार्टिंग नोड दिया गया है डी, तो डी को क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करेंगे। तो डी को क्या करेंगे, इसमें से इंसर्ट कर दिए, डी को इसमें इंसर्ट कर दिए। इंसर्ट करने के बाद क्या है, मार्क द स्टार्टिंग नोड एज विजिटेड, जो भी स्टार्टिंग नोड यहाँ पे हम इंसर्ट किए हैं उसको विजिट मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे कहेंगे क्या, विजिटेड। और यहाँ पे हम डी को क्या किए हैं, डी को विजिट कर लिए हैं। ओके, डी को विजिट कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक क्या करना है, डी क्यू करना है नोड को। डी क्यू मतलब यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट करना है नोड को। डिलीट करेंगे नोड को, कैसे हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, यहाँ पे फीफो फॉल होता है, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या आया, पहले डी आया, तो पहले मेरा डी जाएगा। तो पहले क्या होगा, डी जाएगा, मतलब डी निकलेगा यहाँ से। उसका क्या करना है, विजिट करना है नोड पे। उस नोड पे विजिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम डी को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगला स्टेप डी क्यू करना है नोड को। तो नोड को डी क्यू करना है, तो यहाँ पे डी को हटा देते हैं। तो डी को हटा दिए, डी को हटा दिए। और क्या करना है, उस नोड पे विजिट करना है, डी को क्या करना है, विजिट करना है। तो डी को विजिट किए, और उसका क्या करना है, इन क्यू करना है ऑल अनविजिटेड नेबर को। जो इतना भी अनविजिटेड नेबर है सबको क्या करना है, इन क्यू करना है, मतलब इंसर्ट करना है किसमें, क्यू में। तो यहाँ पे देखिएगा डी से कौन सा कनेक्ट है, तो डी का नेबर जो है सिर्फ ए है। डी का नेबर सिर्फ ए है, तो सिर्फ ए है जब इसका नेबर, तो सिर्फ हम ए ही को यहाँ पे इनक्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए को क्या किया, इनक्यू कर दिए। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, इनक्यू कर दिए। उसके बाद मार्क द नेबर एज विजिटेड। अब क्या करना है, विजिटेड यहाँ पे मार्क करना है। अब क्या करना है, ए यहाँ पे है, क्यू में क्या है, ए है। तो क्यू में ए है, तो क्या करना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। क्या है, डी क्यू करना है नोड को। तो यहाँ पे डी को करेंगे नोड को, अभी एक ही है, तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा, तो ये पहले आया है तो ये पहले जाएगा। तो ए को क्या किए, यहाँ से हट उड़ा दिए, तो ए को यहाँ से उड़ा दिए। और यहाँ पे मार्क करेंगे, इसको विजिट कर लिए, विजिट कर लिए, ए को मार्क कर दिए, विजिट कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा ए से कौन कौन सा कनेक्ट है, तो ए से मेरा ई कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। ए से कौन सा कनेक्ट है, ई कनेक्ट है और सी कनेक्ट है। तो ए से जब ई और सी कनेक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको किस ऑर्डर में करेंगे, तो किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। मीन्स अगर जो यहाँ पे सी मेरा है और ई है, तो सी को पहले जाना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी को हम क्या करेंगे, पहले बुलाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सी को इंसर्ट करेंगे, ताकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले सी आएगा तभी तो पहले सी जाएगा, इसलिए हम सी को पहले किए और उसके बाद ई को किए। और ए से मेरा क्या था, सी ही कनेक्ट है और ई ही कनेक्ट था, तो इसलिए हम क्या किए, ए से जो भी कनेक्ट था सी और ई दोनों को हम यहाँ पे क्यू में इंसर्ट कर दिए। तो क्यू में हम क्या किए, इसको इंसर्ट कर दिए। अब क्यू में इंसर्ट करने के बाद क्या करना है हमको, इन क्यू करना, यहाँ पे देखिएगा अब क्या करना है, इंसर्ट तो कर दिए, हो गया। उसका क्या करना है, डी क्यू करना है। तो डी क्यू करना है जो भी नोड है। तो डी क्यू किसको कर सकते हैं, ये फीफो को फॉलो करता है, तो जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। तो पहले मेरा सी आया तो पहले सी जाएगा, सी को यहाँ से भेज दिया और इसको विजिट कर लिए। सी को विजिट करेंगे, अब सी को विजिट किए। तो जब सी को विजिट करेंगे तो देखेंगे सी से कौन कौन सा नेबर कनेक्ट है। तो सी से देखिएगा ए कनेक्ट है, ई कनेक्ट है, जी कनेक्ट है, बी कनेक्ट है, एफ कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो भी अनविजिटेड है सिर्फ उसी को देखना है, जो ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं उसको नहीं देखना है। तो देखिएगा सी से मेरा ए है, तो सी से जब ए है तो क्या हम ए को विजिट कर लिए हैं, तो हाँ ए को विजिट कर लिए, तो ए का बात नहीं करेंगे। क्या सी से ई है, तो जब सी से ई है तो क्या हम यहाँ पे ई को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अनविजिटेड है, और अनविजिटेड है, और यहाँ पे अब क्यू में मेरा क्या है, ऑलरेडी सी इंसर्ट है, तो क्या करेंगे, इसका बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे इसका बात ही नहीं करेंगे। ओके, तो ई का भी बात नहीं करेंगे। अब देखेंगे जी का, तो जी को क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो जी को भी इंसर्ट कर सकते हैं, बी को इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि अनविजिटेड है, एफ को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब किस ऑर्डर में हम इसको इंसर्ट करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को अगर फॉलो करना है तो यहाँ पे सबसे पहले बी जाना चाहिए। तो सबसे पहले बी जाना चाहिए, तो सबसे पहले बी को इंसर्ट कर देते हैं।
ओके, उसके बाद एफ को जाना चाहिए, एफ को इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद जी को जाना चाहिए, तो उसके बाद जी को जाना चाहिए, तो जी को इंसर्ट कर देते हैं। ओके, ये हो गया। इतना करने के बाद देखिएगा, अब इतना कर लिए उसके बाद देखिएगा, ये हो गया, सी तक चले गए। अब यहाँ पे ये हो गया, फिर से हमको क्या करना है, फिर से लूप में जाना है, डी करना है नोड को। तो अभी भी क्या है, अभी मेरा फॉन्ट पे क्या है, अभी मेरा जहाँ से डिलीट हो सकता है, तो अभी सबसे पहले ई आया है लिस्ट में, तो सबसे पहले ई है, तो सबसे पहले ई है, तो क्या करेंगे, ई को यहाँ पे हटाएंगे, तो ई को विजिट किए, ई को हटाए तो ई को विजिट कर लिए। अब ई को जब विजिट कर लिए तो देखिएगा ई से कौन सा कनेक्ट है, तो ई से मेरा ए कनेक्ट है और ई से मेरा सी कनेक्ट है। तो क्या ए और सी को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो हाँ ए और सी को ऑलरेडी हम विजिट कर लिए हैं, तो यहाँ पे इस ई से कोई और विजिट नहीं हो सकता है, तो ई का बात हो गया। ओके, उसके बाद देखेंगे बी से किसको किस करना है, अब बी का बारी है, क्योंकि यहाँ पे अब स्टार्टिंग में क्या है, बी है, तो बी को यहाँ से हटाएं और बी को विजिट कर लिए। अब बी से देखेंगे कौन कौन सा कनेक्ट है, तो बी से मेरा एफ कनेक्ट है, बी से मेरा सी कनेक्ट है। अब देखेंगे कौन सा विजिट हो चुका है ऑलरेडी, तो सी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, एफ विजिट नहीं हुआ है। तो एफ जब विजिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे क्यू में मेरा एफ तो ऑलरेडी है, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, और स्टार्टिंग में ही है, तो स्टार्टिंग में ही है, तो क्या करेंगे, एफ को फिर से यहाँ पे इंसर्ट करने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब एफ का ही बारी है, तो बी का भी, बी से भी अब कोई कनेक्ट नहीं है, ये हो गया। उसके बाद मेरा स्टार्टिंग में अब क्या है, एफ है, तो एफ को यहाँ से हटाएं और मेरा एफ विजिट हो गया। अब एफ पे आएंगे तो देखेंगे एफ से मेरा क्या कनेक्ट है, सी कनेक्ट है, और एफ से मेरा बी कनेक्ट है, और विजिट क्या किए हैं, बी और एफ। यहाँ पे देखिएगा सी भी है, बी भी विजिट हो चुका है, दोनों सब विजिट हो चुका है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको एफ से नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ हो गया, अब स्टार्टिंग में क्या बचा है, क्यों में मेरा सिर्फ जी बचा है, तो सिर्फ जी बचा है, तो यहाँ पे देखेंगे, तो सिर्फ जी बचा है, तो यहाँ पे जी को विजिट कर लिए। और जी से क्या कनेक्ट है, जी से मेरा सिर्फ सी कनेक्ट है, और सी ऑलरेडी विजिट हो चुका है, तो सी का बात नहीं करेंगे। ओके, तो मेरा ये जो है, ये मेरा आया बी एफ एस ट्रेवर्सल का रिजल्ट, तो बी एफ एस ट्रेवर्सल का ये रिजल्ट आया। ठीक है, और ये रिजल्ट हो सकता है वेरी कर सके, जब अल्फाबेटिकल अनुसार करेंगे या फिर कोई और अनुसार करेंगे, तो वहाँ पे ये हो सकता है, ये फिक्स आंसर नहीं है, आंसर वेरी कर सकता है। ओके, ये तो हो गया मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ था। अगर मान लेते हैं डायरेक्टेड ग्राफ दिया रहता है, तब क्या करते हैं, अगर मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है, जैसे मान लेते हैं इस टाइप से दिया रहता है, तो क्या करते हैं, तो हम डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं, मतलब सिर्फ ए से हम डी ही आ सकते हैं, डी से कोई यहाँ पे ए नहीं जा सकता है। ठीक है, डी से सिर्फ हम ए आ सकते हैं, डी से एस प्रकार से हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे नेबर वाला थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो हम इससे यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, या फिर वहाँ से वहाँ जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका वन टाइप ऑफ आंसर, जो कि है बी एफ एस का। आई होप आपको ये जो एल्गोरिथम है वो क्लियर हो गया होगा, और इस एग्जाम्पल में हम कैसे किए हैं, उसको अप्लाई किए हैं स्टेप बाय स्टेप, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्यू डाटा स्ट्रक्चर को ये बी एफ एस यूज करता है, वो है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो है डीएसए में ग्राफ वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ओके, यहाँ पर डीएसए में ग्राफ वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ग्राफ में डीएसए में लगभग इतना ही आपको पढ़ना था। क्या क्या अभी तक हम पढ़ लिए हैं, पहले तो हम ग्राफ का बेसिक देख लिए हैं, ग्राफ का जो भी बेसिक होता है बेसिक देख लिए हैं। बेसिक देखने के बाद हम ग्राफ का जो भी टर्मिनोलॉजी था वो देखे हैं, टर्मिनोलॉजी देख लिए। टर्मिनोलॉजी देखने के बाद हम क्या किए हैं, उसका कैसी जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो देखे थे, रिप्रेजेंटेशन देखे थे। उसके बाद यहाँ पे ट्रेवर्सल देखे हैं। तो टोटल 4 टाइप का टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं ग्राफ में। लेकिन फिर भी आपको लगता है कोई टॉपिक छूट रहा है और जो हम नहीं करवाए हैं, या फिर किसी और का कोई और एग्जाम्पल लेना है, किसी और उसको डिटेल में करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जिस टाइप से मेरा सिलेबस है, उस टाइप से यहाँ पे डीएफसी में जो है ग्राफ वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ओके, लेकिन फिर भी आपको लगता है टॉपिक होना चाहिए, तो आप कमेंट में से सजेशन दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली पर्सनली हमको कनेक्ट करके वहाँ पर भी बता सकते हैं जिसमें और टॉपिक लेना है, या फिर वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेलिंग में करना है और एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है। ओके, तो उसको कर सकते हैं गाइस, तो वहाँ पे और उस पर काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा ग्राफ को यहाँ पे हम एंड समझते हैं। ठीक है, जब तक आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता जहाँ और टॉपिक छूट रह गया है, या फिर कोई और टॉपिक को डिटेल में ले जाना है। ओके, तो यहाँ पे मेरा ग्राफ भी खत्म होता है गाइस, और भी देखते हैं आप कौन सा टॉपिक डीएसए में स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे हम करेंगे। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए डीएसए में ग्राफ खत्म होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम जितना भी डीएसए में चीज़ डिस्कस किए हैं, सब कुछ आपको सही सही समझ में आ रहा होगा। तो इसके लिए आप फीडबैक भी दे सकते हैं गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।